दोस्तों, कुछ ही दिन बचे हुए हैं दिवाली के त्योहार में। तो दीपावली और धनतेरस में क्या खरीद कर लाना चाहिए जिससे हमारी अध्यात्म उन्नति हो, हमारी खाली झोली भर जाए, अर्थात हमारी जो भी दीनहीनता है वो दूर हो करके हमारी गरीबी मिटे और गरीब से खूब अमीर हो जाएं और देखे देखे हम धन वैभव से परिपूर्ण बने। वीडियो को ध्यान से देखना। दीपावली का त्योहार देखिए 5 पर्वों का अनूठा त्योहार माना जाता है। इनमें धनतेरस, नरक चतुर्थी, दिवाली, गोवर्धन पूजा और यम द्वितीया मनाई जाती है। यम द्वितीया को भाई दूज के नाम से भी जाना जाता है। तो दिवाली की रात्रि में कई प्रकार की, आप सभी दर्शकों को जरूर पता होगा, तंत्र मंत्र से माँ लक्ष्मी की हम पूजा अर्चना करते हैं। इसके बारे में मैं एक वीडियो भी बना दूंगा। आप जो है इससे सुख समृद्धि और धन लाभ की कामना कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी सामग्री है जिसे आप घर में खरीद कर लाते हैं तो घर में अन्न धन एवं सुख समृद्धि की बढ़ोतरी होती है। इसे तेरस के दिन खरीदना चाहिए, धनतेरस के दिन खरीदना चाहिए। माता लक्ष्मी का पूजन पर्व दिवाली के 2 दिन पहले धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। इसे धनवंतरी त्रयोदशी भी कहते हैं और इस दिन जो वैद्य धनवंतरी हैं, कुबेर जी महाराज, हम इनकी पूजा अर्चना करते हैं। जो धनवंतरी हैं इन्हें वैद्य कहा जाता है। इन्हें वैद्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि समुद्र मंथन से अमृत को लेकर के धनवंती जी उत्पन्न हुए थे। जितने भी देवताओं के रोग होते हैं, देवताओं को जितनी भी परेशानियां होती, बीमारियां होती, वह सब धनवंतरी महाराज ठीक करते और ये धन के मंत्री और धन के महाराजा भी कहाए जाते हैं। इस दिन कुबेर जी महाराज और माता लक्ष्मी इन सबको खुश करने के लिए सोने या चांदी से बने हुए बर्तन खरीद सकते हैं। बहुत ही शुभ माना जाता है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमें घर में त्रयोदशी अर्थात धनतेरस के दिन क्या खरीद कर लाना चाहिए, दिवाली के दिन क्या खरीद के लाना चाहिए जिससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो। वीडियो ध्यान से देखना। केवल आपके पास पैसा नहीं है तो ये चीज़ खरीद के लाना और खाली झोली भी भर जाएगी। इस वीडियो में आप लोगों को सारी जानकारी विस्तार से बताऊंगा। वीडियो को ध्यान से देखना। अगर वीडियो आज ही छोड़कर चले गए आधे बीच में तो बिल्कुल ही मित्रों पछतावा होगा, क्योंकि इस प्रकार की जानकारियां हमारी गरीबी को मिटाती हैं। इस प्रकार की जानकारियां बहुत ही कीमती होती हैं। अगर आप भी माता लक्ष्मी को काफ़ी मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। मैं जो लाने की सामग्री बताऊंगा आप इसे याद तो धनतेरस के दिन खरीद लें या फिर दिवाली के दिन खरीद लाइए। दोनों दिन ही काफ़ी शुभ होते हैं। मैं जो सामग्री बताऊंगा ये बहुत ही कम सस्ते में मिल जाएगी और कुछ सामग्री में आप लोगों को आने वाले एक और इसका पाठ बना करके फ्री में बताऊंगा। जड़ी बूटी के बारे में भी बताऊंगा। आप सभी दर्शकों को पता है जड़ी बूटी में काफ़ी पावर होती है। वह धन दौलत को चुंबक की तरह खींचने का काम करती है। वह सर्वप्रथम इस वीडियो में जानते हैं कि धनतेरस से पहले हमें क्या नहीं करना चाहिए, या फिर दीपा से पहले या दिवाली से पहले हमें कौन से कार्य को करने से रुक जाना चाहिए। तो सर्वप्रथम आप इस बात का विशेष ध्यान रखना, फटा हुआ कैलेंडर अपने घर में मत लगाना। फटा हुआ जो कैलेंडर होता है ये समय का सूचक होता है। कभी भी खराब समय को अपने घर में नहीं रखना चाहिए। अगर आप खराब समय को अपने घर में रखेंगे, बंद घड़ी को अपने घर में रखेंगे तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधा उत्पन्न होगी और रोग पैदा होंगे। आपकी कभी फिर आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पाएगी। बिल्कुल ही आप जिस भी कार्य को छुएंगे वह कार्य आपका असफल ही होगा। जो कैलेंडर होते हैं उन्हें आपको कहाँ लगाना चाहिए? इसे दरवाजे के आगे या फिर पीछे कभी भी भूलकर मत टांगना। इससे व्यक्ति के जीवन में काफ़ी बुरा असर पड़ता है। कैलेंडर कभी भी पीछे माह पर मत रखना। जैसे कि अभी अक्टूबर चल रहा है तो आपने इसे सितंबर माह को रख करके रखा है तो इसमें से काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आप समय से 1 महीने पीछे चल रहे हैं। दोस्तों, आप माने या न माने लेकिन माँ लक्ष्मी धनतेरस के दिन और दिवाली के दिन प्रत्येक मनुष्य के द्वार पर जरूर आती हैं। और ऐसा कहा गया है कि हमारे धर्म शास्त्रों में जिस घर में कूड़ा हो, कचरा हो या बाहर कूड़ा कचरा हो, ऐसे घर में माँ लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती। जिस घर में साफ सफाई हो, घर का वातावरण शुद्ध हो, ऐसे स्थान पे माँ लक्ष्मी स्वस्थ ही खींची चली आती हैं। ऐसे घर में बिना पूछे ही प्रवेश कर जाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में माँ लक्ष्मी का प्रवेश हो तो घर के बाहर कूड़ा कचरा एवं किसी भी प्रकार की गंदी चीज़ों को नहीं रखना चाहिए। ये भी कहा जाता है कि जिस घर के बाहर गंदी चीज़ें हो या फिर घर के अंदर में कूड़ा हो, कचरा हो, ऐसे घर में माँ लक्ष्मी की बजाय उनकी बहन दरिद्रता प्रवेश करती है। जिस घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाए ऐसे घर में केवल दोहक एवं तकलीफ आती है, क्योंकि दरिद्रता के साथ दुख एवं तकलीफ चली आती है। माँ लक्ष्मी के पीछे पीछे सुख संपत्ति वैभव रहता है, दरिद्रता के साथ दुख एवं तकलीफ आती है।
तो आप सभी दर्शकों को ज़रूर पता होगा जो व्यक्ति दरिद्र होता है, ऐसे व्यक्ति के घर में दुख और तकलीफ ज़्यादा होती है। मकड़ी का जाला हो घर में, इसे बिल्कुल ही हटा देना चाहिए। टूटी फूटी आपके पास घर में कोई सामग्री हो तो उसे भी बिल्कुल ही हटा देना चाहिए। हाँ, घर में हो सके तो धनतेरस के एक दिन पहले गंगा जल का छिड़काव जरूर कर देना चाहिए। ऐसा माना गया है कि गंगा जल की एक बूंद पापों का समन करने वाली है, घर को पवित्र करने वाली कही गई है, स्तन को पवित्र करने वाली कही गई है। जिस घर में गंगा जल का अगर छिड़काव किया जाए तो वह घर तीर्थ के जैसा पवित्र हो जाता है। उस घर में कभी भी फिर दरिद्रता प्रवेश नहीं करती, उस घर में दुख तकलीफ नहीं आती, क्योंकि उस घर में साक्षात गंगा जल का छिड़काव करने के बाद नारायण प्रवेश करते हैं। जिस घर में प्रभु नारायण हो उस घर में माँ लक्ष्मी स्वस्थ ही खींची चली आती हैं। इसके बाद हो सके तो आप जो है पवित्र धुआं अपने घर में जरूर दिखाना। पवित्र धुएं से जैसे कि धूप है, कच्चे जो धूप होती है उसका धुआं दिखा सकते हैं। बहुत सारी अच्छी अच्छी सामग्री आती है, लोभा आती है। इस वीडियो में अब हम जानते हैं दिवाली में हमें कौन कौन सी सामग्रियों को खरीद कर लाना चाहिए जिससे हमारी अध्यात्म उन्नति हो, हमारे दिन हीन एवं गरीबता मिटे। वीडियो को ध्यान से देखना। अभी कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी नहीं लिखा तो माँ लक्ष्मी आपसे जरूर रूठ जाएंगी। तो पहली जो चीज़ है जो आपको लेकर आनी है वो मिट्टी की सुराही। मिट्टी की सुराही दिवाली के दिन जरूर खरीद कर लाएं। इसको खरीद के लाने के बाद घर की उत्तर दिशा में पानी भरकर आपको रख देना है। ये धनतेरस के दिन करते हैं तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होती है। आप सुराही की जगह घड़ा भी ले सकते हैं अगर आपको प्राप्त ना हो तो, लेकिन इसे उत्तर दिशा में रखना चाहिए। ऐसा माना गया है कि उत्तर दिशा सभी देवताओं की दिशा होती है और मिट्टी के कोई भी पात्र में पानी डाल करके उत्तर दिशा में रखते हैं तो वह पानी देवताओं को प्राप्त होता है। माँ लक्ष्मी की कृपा से कमल जैसी सुगंध आने लग जाती है, माँ लक्ष्मी घर में प्रवेश कर जाती है। इसके पीछे का कारण भी है, प्राचीन समय में एक ब्राह्मणी थी जो कि बहुत ही दीन एवं निर्धन थी। किसी गुरु ने बताया कि मिट्टी की सुराही आप उत्तर दिशा में अपने घर में रखना शुरू कर दें और ये कुछ दिनों के बाद गरीबी मिट गई और निर्धनता समाप्त हो गई। कहा जाता है जिस घर में मिट्टी की सुराही रखी जाती है उस घर में कभी भी दुख एवं तकलीफ नहीं आती। लेकिन रखने का एक नियम है, इसे कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। यदि आप इसे खाली रखते हैं तो जीवन भर आपकी तिजोरी भी एक हिसाब से खाली ही रहती है, दरिद्रता का हमेशा वास रहता है, कंगाली बीमारियां आदि आती रहती हैं। दूसरी चीज है दक्षिणावर्ती शंख। घर में खरीद कर ला सकते हैं। दक्षिणावर्ती शंख का एक फायदा बता दूं तो दक्षिणावर्ती शंख से ध्यान से सुनना, अगर आपके घर के मंदिर में शालिग्राम की फोटो है या फिर माँ लक्ष्मी की तांबे से बनी या फिर पीतल से बनी कोई मूर्ति है, उसे स्नान करा के शंख से आप स्नान कराना चाहिए, दूध से अभिषेक कराना चाहिए। दूध से स्नान कराते समय यदि आप दक्षिणावर्ती शंख का इस्तेमाल करते हैं तो अति उत्तम माना जाता है। गंगा जल से भी और सादे पानी से भी स्नान करा सकते हैं। आप इसका बचा हुआ जो पानी है उसे पूरे घर में छींटे मार सकते हैं और बाकी बचा हुआ कच्चा दूध ये आप पौधों में डाल सकते हैं। याद रखें आपको ऐसी जगह पे डालना है कोई गंदी जगह ना हो या फिर किसी का पैर ना पड़ता हो, वरना आपको बहुत ही सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ सकता है। दक्षिणावर्ती शंख घर में स्थापित करके रखने की नित्य पूजा पाठ करने से घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती, गरीबी नहीं आती। आप चाहें तो कमल गट्टे भी घर में खरीद कर ला सकते हैं। 2 रुपये के कमल गट्टे आपकी गरीबी मिटा सकते हैं क्योंकि माँ लक्ष्मी को आश्चर्यित करते हैं। इस प्रकार चुंबक जो होता है वह लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करता है, उसी तरह ये सब सामग्री भी माँ लक्ष्मी को घर में अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। दिवाली के दिन कमल पुष्प खरीदने का भी बहुत बड़ा मान्यता है। कहा जाता है माँ लक्ष्मी स्वयं ही उस पर विराजित होती हैं, इसलिए धार्मिक किताबों के अनुसार घर में कमल भी आप खरीद के ला सकते हैं। इसे बहुत ही पवित्र माना जाता है। ये जो दिन होता है ना धनतेरस का, ये भगवान धन्वंतरी का दिन होता है, इसलिए इस दिन औषधि खरीद कर लानी चाहिए। मैं कई बार बता चुका हूँ कि स्वास्थ्य से बढ़कर कोई धन नहीं होता। अगर इस दिन जैसे कि शंकर जटा या फिर वज होता है, कुछ जो अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ होती हैं ये घर में खरीद कर लाकर स्थापित कर सकते हैं। यकीनन माने इस प्रकार की जड़ी बूटियाँ होती हैं उनसे जागरूकता हो जाती है और फिर आपके घर में कभी भी कोई रोग दोष एवं बड़ी बीमारियां नहीं आती, और किसी को यदि बीमारी है भी तो उसका निवारण हो जाता है। कि स्वास्थ्य से बढ़कर तो और कोई धन नहीं होता। अगर आप चाहते हैं आपके घर परिवार में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी ना हो, तो आप निरोग रहें, तो बिल्कुल ही धनतेरस के दिन या फिर दिवाली के दिन आप जो हैं ये औषधि अपने घर में खरीद के ला सकते हैं।
औषधि क्रम में जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, शंकर जटा या फिर कालावज। सर्व औषधि नाम की एक औषधि आती है, वे भी ला सकते हैं। धनतेरस के दिन घर में झाड़ू खरीद कर जरूर लाना चाहिए, इससे घर की नकारात्मकता ऊर्जा बाहर चली जाती है। धनतेरस के दिन अगर आप झाड़ू खरीद कर लाते हैं, इस दिन जो घर के नकारात्मकता शक्तियाँ होती है वे बाहर चली जाती हैं। हो सके तो इस दिन मेंढक की मूर्ति जरूर खरीद कर लानी चाहिए। इसके पीछे का कारण बताऊं तो अधिकतर लोग मेंढक को माँ लक्ष्मी का एक शोर मानते हैं, तभी बारिश में जब मेंढक की बहुत आवाज़ें सुनने को मिलती हैं, जैसे कि राजस्थान वाले जो स्थान हैं उनमें इनकी पूजा करते हैं। कौन कौन राजस्थान से है कमेंट में ज़रूर बताना, और आपके यहाँ कैसी पूजा की जाती है ये भी ज़रूर बताना। इन सब चीज़ों को यदि आप धनतेरस या फिर दिवाली के दिन अपने घरों में लाते हैं तो बेशक मानिए कि आपके घर में पैसा चुंबक की तरह आएगा और टिकेगा, क्योंकि कईयों के घर में पैसा बिल्कुल नहीं टिकता। और यदि आपके घर में नकारात्मकता ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा है तो दिवाली से 10 दिन पहले यानी कि करवा चौथ के अगले दिन एक लाल कपड़े में कपूर, लौंग, बड़ी इलायची को अपने घर के मुख्य द्वार पर बांधें। इससे आपके घर की सभी नकारात्मकता ऊर्जा दूर हो जाएंगी। तो ये थी आज की वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें।